आज से लगभग 23 साल पहले देश की राजधानी में जेसिका लाल महज एक पेग शराब के लिए मार दी गई। 90 के दशक के आखिर में हुई इस हत्या में सारी दुनिया ये जानती थी कि गुनहगार कौन था, लेकिन बावजूद उसके जेसिका के हत्यारों को सलाखों के पीछे जाने में सालों लग गए। क्या हुआ था उस रात और क्या रही थी मर्डर के पीछे की वजह, जानते हैं इस वीडियो में। 29 अप्रैल 1999 की रात दिल्ली के कुतुब कोलोनाइड के टैमरिन कोर्ट रेस्टोरेंट में अमीरों की पार्टी हो रही थी। इस पार्टी को रेस्टोरेंट की एनआरआई मालकिन और फेमस शो लाइट बीना रमानी होस्ट कर रही थी। बीना की इस थर्सडे पार्टी में बड़े और अमीर लोग पहुंचे थे। पार्टी में बीना की बेटी मालिनी रमानी ने अल्कोहल सर्व करने के लिए मॉडल जेसिका लाल और शायन मुंशी को बतौर बारटेंडर बुलाया था। टैमरिन कोर्ट रेस्टोरेंट में जो पार्टी चल रही थी वो रेस्टोरेंट की मालकिन जानी मानी शो लाइट और ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर बीना रमानी की थी। बीना के पति जॉर्ज मेलहॉट कनाडा के रहने वाले थे और 6 महीने के लिए वापस कनाडा जा रहे थे। इस मौके पर बीना ने ये पार्टी रखी थी। इस पार्टी में बीना रमानी की बेटी मालिनी रमानी ने मॉडल जेसिका लाल और शयन मुंशी को ही बारटेंडर बुलाया था। हत्या के बाद जांच एजेंसियों ने जो फाइनल चार्जशीट दाखिल की थी उसके मुताबिक जेसिका लाल और शयन मुंशी पार्टी में मौजूद गेस्ट को ड्रिंक सर्व कर रहे थे। रात के 12 बजे के बाद का वक्त था और पार्टी ओवर हो चुकी थी। इसी बीच मनु शर्मा ने जेसिका लाल से और ड्रिंक सर्व करने को कहा। जेसिका ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि पार्टी खत्म हो चुकी है और वो शराब नहीं सर्व कर सकती। जेसिका की इसे इनकार को सत्ता और शराब के नशे में चूर मनु शर्मा हजम नहीं कर सका और सबके बीच गोली मारकर हत्या कर दी। गोली चलने से वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया और इसी का फायदा उठाकर मनु शर्मा और उसके दोस्त वहाँ से निकल गए। इसके बाद जेसिका को अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसे डेड बता दिया गया। 2 मई 1999 को मनु शर्मा की टाटा सफारी को दिल्ली पुलिस ने यूपी के नोएडा से बरामद किया। उसके बाद 6 मई को चंडीगढ़ की एक अदालत के सामने मनु शर्मा का सरेंडर कर दिया गया। 7 साल तक चले मुकदमे के बाद फरवरी 2006 में मनु शर्मा बरी हो गया। इसके साथ अन्य आरोपी भी बरी हो गए। मनु शर्मा और अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। कोर्ट के इस फैसले ने जेसिका लाल के परिवार को झटका दिया। परिवार निराश हो गया। बहन सबरीना ने मोर्चा खोला और मीडिया ने भी साथ दिया। इसके बाद हत्या का ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई। गिरफ्तारी के बाद जब कोर्ट में गवाह पेश होने शुरू हुए, एक एक करके वो सभी लोग जो विटनेस थे अपने बयान से मुकरते गए। मतलब पहले कहा कुछ और फिर कोर्ट में उसी बात से इनकार कर दिया। अब आप जानकर सन्न रह जाएंगे कि उसी बार काउंटर पर जेसिका के साथ ड्रिंक सर्व कर रहे शायन मुंशी ने भी कोर्ट में गवाही नहीं दी। 3-4 लोगों को छोड़कर सबने मनु शर्मा को पहचानने से भी इनकार कर दिया। बीना रमानी, उनकी बेटी मालिनी रमानी और पति जॉर्ज मेलहॉट ने भी। जेसिका लाल मर्डर केस से प्रभावित होकर फिल्म नो वन किल्ड जेसिका बनाई गई। इसमें फिल्म में अभिनेत्री रानी मुखर्जी और विद्या बालन प्रमुख भूमिका में थे। ये सच्ची घटना पर आधारित फिल्म नो वन किल्ड जेसिका ने बॉक्स ऑफिस पर भी खूब धमाल मचाया। इसके अलावा फिल्म हल्ला बोल की कहानी भी जेसिका मर्डर केस से ही प्रभावित थी। दोनों ही फिल्मों में आम आदमी और मीडिया की ताकत को दर्शाया गया था। इसी के साथ दोस्तों, क्राइम स्टोरीज के आज की सीरीज में इतना ही।